को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। मैसेज ये है आप लोगों के लिए कि 2 लोग लगातार आपके तरफ ब्लैक मैजिक प्रोजेक्शन और आपके किसी एंसेस्टर्स को इन्होंने किसी लोअर वाइब्रेशन में, लोअर स्तर में, निम्न स्तर पर स्टक कर दिया था, जिसकी वजह से बार बार आपके तरफ प्रोजेक्शन संभव हो पा रहा था। क्योंकि ये जो आपकी एंसेस्टर्स हैं, ये 2 एंसेस्टर्स मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं। एक आपके तरफ से है, ये उन्हीं के लिए जो मैरिड है, और एक आपके पर्सन के तरफ से है। 2 ऐसे एंसेस्टर्स आपके जो जिनको आप जानते हैं, ठीक है। ऐसे कोई फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आई है, तो उनको लोअर वाइब्रेशन में रख कर, उनको स्टक करके, ठीक है, उनके सोल को स्टक करके, इनके ये जो मेल है उसके साथ कोई फीमेल थी, इसने यहाँ पर बहुत बड़ा खेल यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर 1-2 नहीं है, एक व्यक्ति ने धन लगाया, दूसरे व्यक्ति ने आपका भरोसा जीता, और फिर ये सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें करके फिर आपके तरफ प्रोजेक्शन हुआ है। क्योंकि प्रोजेक्शन तो चलिए एविल आई, कोई बुरी नज़र तो किसी की लग सकती है, लेकिन ये जो बार बार स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आपको, निगेटिव वाइब्रेशन आपको जो रिसीव हो रही है, ये ऐसे नहीं होता है। क्योंकि आपके ऊपर आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी कृपा होती है, तो आपके ऊपर ये कृपा बरस रही थी, ये कृपा आपको मिली हुई थी, इसे स्टक किया गया और फिर आपके तरफ ये चीज़ें की गई। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ए अल्फ़ाबेट PL, ये इनमें से किसी का हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। R भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ST, ठीक है। ये सारे नेम के अल्फ़ाबेट या आपके हिडन इनेमी के हो सकते हैं। अब मैं ना बार बार ये चीज़ वैसे भी नहीं बताऊंगी कि मुझे मैसेजेस कहाँ से मिलते हैं। आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि सबके अलग अलग कार्य होते हैं। लेकिन जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता है, जो मेंबर्स उनको अच्छे से पता है कि हमारी रीडिंग कैसे होती है। पहले चैनल मैसेजेस जो मुझे बताया जाता है बाबा जी की कृपा से, जो मुझे नज़र आता है ना, जो इंट्यूशंस आते हैं, इंट्यूशन रीडिंग होती है, और फिर उसके बाद हम कार्ड निकालते हैं। तो आज की जो ऊर्जा है, बहुत ही अलग ऊर्जा मुझे यहाँ पर रिसीव हुई है। क्योंकि ये कौन है ये आप अपने अनुसार ही देखिएगा, क्योंकि आज की ऊर्जा में सबके लिए अलग अलग ऊर्जा है, ठीक है। आज जैसे मैंने आपको बताया, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आप करेंगे अमावस्या के दिन और पितृपक्ष में अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, है ना। उनके लिए जो भी आप कर सकते हैं, दान पुण्य, ज़रूरतमंदों की मदद, है ना, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। अमावस्या तो हर महीने आता ही है, आप ज़रूर कीजिए। पेज ऑफ सोर्स, ये जो व्यक्ति है ना, बहुत ही मितव्ययी है, ठीक है। जिस व्यक्ति ने आपसे मित्रता के पीछे दुश्मनी निभाई है, ये बहुत ज़्यादा मितव्ययी है, ये बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में कार्य करता है या करती है, ठीक है। और यहाँ पर ना ये बहुत ज़्यादा जेलस है, अभी इस वक्त में आपकी प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा जेलस है ये इसकी ऊर्जा बहुत पेज वाली ऊर्जा है, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पर एक और ऊर्जा रिसीव हुई है कि आपका कोई कज़न ब्रदर या आपके पर्सन का कोई ब्रदर, लाइक ब्रदर, कोई ऐसा हो सकता है जो इस व्यक्ति का साथ दे रहे थे, ठीक है। वाइट में छुपे हुए, मतलब आपके सामने में तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ उज्जवल दिख रहा था, लेकिन पीछे बहुत अंधेरा था, है ना। ये सारी चीज़ें आपको आपके पाथ से भटकाने के लिए किया गया था। मतलब ये बढ़ेगी आगे, ये बढ़ेगा, अच्छा हम देखते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी ऊर्जा यहाँ से निकल कर आ रही है, और ये जो व्यक्ति है ये अभी भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से। कारण यही है कि जब कोई व्यक्ति ये सारी चीज़ें करते हैं ना, फिर ये चीज़ें बैकफायर होती है, कभी ना कभी तो होगी। एक लिमिट के बाद 3 साल, 5 साल, 8 साल, उसके बाद वो बैकफायर हो जाता है। तो जब बैकफायर होता है ना, तो फिर आपके जो गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी हैं, फिर वो आपकी पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि तब तक आपने हीलिंग कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तब तक आप नहीं समझते ये मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि ये जो फीमेल है ना, वो ऐसी चीज़ें कर रही थी आपके लाइफ में, आपको भ्रमित करने के लिए,
जिससे कि आप इन सारी चीज़ों को समझ ना पाएँ। इन सारी आप, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने गुरुदेव जी से जुड़ ना पाएँ, आप अपने इष्ट देव जी से जुड़ ना पाएँ। यहाँ पर भ्रम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। भ्रम इतना ज़्यादा है कि हम ये नहीं करेंगे तो ये होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में रहिए। आपको गुरुदेव जी की ब्लेसिंग, आप अपने एंसेस्टर्स के लिए प्रार्थना कीजिए, उनकी ब्लेसिंग आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर स्टक है, ठीक है। देखिए स्टक, इस फीमेल ने सबसे पहले उस फोटोग्राफ्स का प्रयोग करके आपके किसी न किसी एंसेस्टर्स का फोटोग्राफ इनके पास है, ठीक है, या ये आसपास के कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास है, और उस फोटोग्राफ्स के द्वारा ही इन्होंने स्टक किया है। बहुत क्लियर मैसेज है आज के समय में। फोटोग्राफ्स का बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि इसके पास नहीं होगा, उसके पास नहीं होगा, है ना। इसका यूज़ करके इसने पूरी तरीके से आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि इस व्यक्ति से, इस मित्र रूपी शत्रु या इस लाइक अ ब्रदर, लाइक अ सिस्टर व्यक्ति से आपने शेयर किया हो, या इनको पता हो कि आपकी जो एंसेस्टर्स है वो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, कनेक्ट हैं, और इन चीज़ों की वजह से इनको पता चल गया हो। रिसेंटली ये भी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि आपने जो प्रेयर किया है, आपने जो प्रार्थना किया है इनके लिए, वो प्रार्थना इन तक पहुंच गई है, जो आपके एंसेस्टर्स हैं उन तक। यहाँ पर देखिए 8 तो स्ट्रॉन्ग कर्मा से आप निकल गए हैं, कार्मिक बॉन्ड से आप निकल गए हैं, और आपको ये जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग से ही आप निकलने वाले थे इस कार्मिक स्थिति से। जो आपके गुड कर्मा है वो तो आप कर रहे हैं, प्लस आपको ब्लेसिंग सबके लिए अलग अलग, जैसे मैंने कहा ना आज की ऊर्जा बहुत अलग है, तो आप इनकी ब्लेसिंग से निकल गए हैं। और ये जो व्यक्ति है ना, ये उसमें स्टक हो गया है। जिस व्यक्ति ने इन लोगों का साथ दिया, जिस व्यक्ति ने ये सारे खेल खेला, ठीक है, भले ही कोई और भी खेल रहा है छुप कर, जिसके चेहरे पर मुखौटा है, और उसको तो जब लाठी पड़ेगी ना तब अच्छी ही लाठी पड़ेगी, फिर वो उठ नहीं पाएगा, मतलब बैड रेस में चले जाएगा, ठीक है। आपके लाइफ में 6 ऑफ वॉन्ड्स, इन सारी स्टकनेस से निकलते हुए आप कुछ सीख कर, कुछ स्पिरिचुअली नॉलेज गेन करेंगे। उसके बाद आपके लाइफ में सफलता है, एक बहुत बड़ी सफलता, ठीक है। आपकी सफलता को ये रोकना चाहते थे, इनको लगता था कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी आपको ना मिले, उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला है। और ये जो फीमेल इसका साथ दे रही थी, इन दोनों के ही लाइफ में टावर, अभी मैं स्टकनेस देख पा रही हूँ, तो इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। और जो भी आपका लाइक ब्रदर या लाइक सिस्टर है, उनके लाइफ में बहुत बड़ा तूफान यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले किसी ने आपके, जैसे मैंने कहा कि आप मैरिड हैं ना, तो यहाँ पर कार्ड वही बता रहा है कि ये ज़्यादातर मैरिड कपल के लिए भी हो सकता है ये मैसेज। आपके मैरिड लाइफ में आप दोनों अलग हो जाएं, इसकी कोशिश किसी ने की थी, और उसके लाइफ में अलगाव आ रहा है, ठीक है। जय माता दी। उसके लाइफ में अलगाव आ रहा है। ये जो मैसेज निकल कर आ रहा है ये इन लॉज की तरफ से है। यहाँ पर ना 9 लोग हैं, ठीक है, 9 लोग हैं जिन्होंने आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए ये कोई ब्लड, ठीक है, यहाँ पर नज़र आ रहा है ब्लड स्पेल, किसी तरीके का ब्लड स्पेल किया है आपका या आपके पर्सन का। कुछ ना कुछ ऐसा है उनके पास जिससे ना उन्होंने, जिसका उपयोग करके आपकी सारी पॉजिटिव ऊर्जा को इस तरीके से, यहाँ पर दबाने की ऊर्जा नहीं है, यहाँ पर जल है, ठीक है। यहाँ पर किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें ना उस प्रवाहित किया है, मतलब जैसे किसी कुएं में डाल दिया, किसी इस तरीके से डाला है और कुछ स्पेल किया है। उसके बाद वहाँ पर बैठ के किसी तरीके का कुछ हवन वगैरह कुछ किया है, ठीक है। ये आपके ये जिनके लिए अभी मैसेज है स्ट्रॉन्ग है, ये आपके मैरिड लाइफ को तोड़ने के लिए किया गया था, ठीक है। और वहाँ पर ना बहुत बड़ा तूफान आया था आपके लाइफ में उस वक्त में, जिस वक्त में 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आपके तरफ भेजी गई थी। उस वक्त में या तो आपके पैरों से या आपके पर्सन के पैरों से किसी तरीके से चोट लगी हो, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर नज़र आ रहा है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें ना हील्ड हुई है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हील्ड हुई है। जय माता दी, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, ये मूलाधार चक्रा को, मणिपुर चक्र, सैक्रल चक्र, मूलाधार चक्र, ये 3 चक्रा को आपके पर्सन के ब्लॉक किया गया था, ठीक है, किसी भी प्रकार से। जो मैंने आपको बताया बिल्कुल यही स्पेल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, बहुत अलग है ये। मुझे अभी जस्ट इस कार्ड से ही मुझे ये मैसेज मिला है।
ठीक है। ये इस तरीके से मैसेजेस आते हैं। जब कोई पूछते हैं ना कि मैसेज कैसे मिलते हैं, तो मैसेज कब कहाँ कैसे मिलेंगे, ये बाबा जी की कृपा से है। तो आपके लाइफ में इन चीज़ों को ब्लॉक किया गया था, जिससे कि आपके कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग आए, आप हमेशा या आपके पर्सन हमेशा धन है ना, मटेरियल गेन करते रहे और आपसे दूर होते जाए। ठीक है, मतलब आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाए। और ये सारी चीज़ें बहुत खेल सोच समझ के किया गया था। इसमें किसी आउटसाइडर का भी साथ लिया गया था धन देकर। और अब क्या हो रहा है कि आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, इनके लाइफ में नीडनेस, इनके लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा नज़र आ रही है। जैसे कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक। तो यहाँ पर शनिदेव जी महाराज जी की दृष्टि भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो ये एरिस मेष राशि हो सकती है यहाँ पर किसी की, एल जो मैंने बताया, और एल ए मुझे बार बार आ रहा है, पी नेम के अल्फ़ाबेट यहाँ पर हो सकते हैं, सी। आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है और आपके बैलेंस को डगमगाने के लिए सारी चीज़ें की गई थी कि आपके लाइफ में बैलेंस ना हो। मटेरियल लाइफ में आप स्पिरिचुअली कैसे आगे बढ़ेंगे जब आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप खुद रो रहे हैं, आप खुद आपकी लोअर वाइब्रेशन है, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे, ऐसा खेल था। ठीक है, और आपके पर्सन हमेशा वर्क में व्यस्त रहेंगे, तो आपका साथ कैसे देंगे, है ना। आप दोनों के बीच में बहुत आसान है किसी भी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना। अब ये सारी चीज़ें परमपिता परमात्मा जी की कृपा से हील्ड हो गई। और यही कार्ड मुझे नज़र आ रहा था। लगभग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि 23 मंथ इन्होंने अभी रिसेंटली 23 मंथ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन किया है, बहुत ज़्यादा बुरी नज़र लगाई है, आपके फोटोग्राफ्स को देख कर निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया है। और ये सारी निगेटिव मैनिफेस्टेशन कोई ऐसी फीमेल कर रही है। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके फैमिली में कोई ऐसी फीमेल है जो दिखाती नहीं है कि उसको कुछ आता है। ठीक है, जैसे ऐसे भी लोग होते हैं ना जिनके पास टैरो कार्ड होता है, लेकिन वो रीडिंग नहीं करते, वो ओपनली नहीं दिखाते, या उनको आता है कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कुछ आता है उनको, लेकिन वो बताते नहीं हैं। तो ये ना अपने आसपास के लोगों का, अपना खुद का ये देख रही है और साथ ही साथ आपका देख रही है। और ये किसी भी तरीके से आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती है। ऐसा होता है ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी। तो ये जो फीमेल है ये सारी चीज़ें रीड कर रही है आपका, और रीड करने के साथ साथ वो आपको रोक भी रही है। लेकिन ये रुकावट आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े बाधाओं को पार कर लिया है बाबा जी की कृपा से। ये बहुत ज़्यादा दिखावा करती है। अब आप ये सोचेंगे कि ये फीमेल का जो है कैसा है ना नेचर, तो ये बहुत ज़्यादा दिखावा करेगी, बहुत स्वीट बनती है, ये पुरानी यादों को बहुत ताज़ा करती है। ठीक है, हम बचपन में ऐसे थे, हम टीनेज में ऐसे थे, ऐसा बात करने का इसका आदत हो सकता है। 47 पास्ट लाइफ की हिडन इनेमी है ये आपकी। यहाँ पर किसी के लाइक अंकल या अंकल टाइप के आपके पर्सन के, जिन्होंने उनके कॉन्फिडेंस को लो कर दिया था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, या आपके कॉन्फिडेंस को लो कर दिया था। ठीक है, ये बहुत क्लियर है। ये सारी चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम जिनके लिए भी ये रीडिंग है ना, वो नहीं हो सकता। आपको ना हर प्रकार के लोगों ने आपके कनेक्शन पर बुरी नज़र लगाई है, चाहे वो वर्क प्लेस से हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस से हो, चाहे आपके पर्सन के, चाहे आप लोगों के आसपास के फैमिली मेम्बर हो। ख़ास तौर पर एक फ़ीमेल है आपके तरफ से और आपके पर्सन के तरफ से। तो मैंने जैसे कहा 7 से 8 लोग हैं जो तो बहुत ज़्यादा ही लोअर वाइब्रेशन में है और वैसी ऊर्जा भेजते हैं। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फेमिनाइन ऊर्जा है और बहुत ही टॉक्सिक है। वो अपने अलावा किसी और को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं पसंद करती है। और इसके कनेक्शन में इसको लगता है कि वो पॉजिटिविटी, वो बॉन्ड नहीं है जो आप लोगों का है, क्योंकि आप लोगों में से जिनके लिए भी ये मैसेज है, आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। इसने उतना दुख भी नहीं देखा है, लेकिन उन चीज़ों को लोग नहीं देखते हैं। जब आप ग्रोथ करते हैं, जब आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, तो इनको लगता है कि इनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्ड है। लेकिन जब आपने 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आप रहे हैं, जब आपने सब कुछ छोड़ दिया था, एक समय में आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, उन चीज़ों को ये नहीं समझते हैं। ठीक है, संतुलन अब आपके लाइफ में आ रहा है। किसी ने चाहा था कि आप बैलेंस में ना आए, आप संतुलित ना रहें, पर आपकी लाइफ में संतुलन आ रहा है। ज़रूरतमंदों की मदद आप करेंगे। कोई चाहता था कि आप लोगों की मदद ना करें। देखिए यहाँ पर ना एक और भी मैसेज निकल कर आ रहा है। आप और आपके कोई देखिए बहुत कम लोगों के लिए है ये मैसेज।
आपके लाइक फादर है ना, या फादर फिगर, उनका ना एक अलग ही लाइफ पर्पस है, उनका एक अलग ही सोल पर्पस है, ठीक है। और वो सोल पर्पस में उनका साथ आप देने वाले हैं, ठीक है। शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। यहाँ पर बहुत अलग मैसेज है। ये चीज़ें ना रिपीटेशन में हो रही है आपके साथ, तो ये रिपीटेशन इस लाइफ का नहीं है, ये पिछले लाइफ का है। तो पिछले किसी लाइफ में आपके जो फादरली फिगर है उनके साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन था, और आप दोनों ने मिलकर कुछ ऐसी चीज़ें कही थी कि जो लोगों की भलाई के लिए है। ये कोई ऐसा स्पिरिचुअल बॉन्ड है, वो आप इस लाइफ में जाने अनजाने में उनका साथ देकर ये पूरा करेंगे। किसी के लाइक फादरली फिगर कोई बहुत अच्छे राइटर, यहाँ पर कोई बहुत अच्छा राइटर हो सकता है, ठीक है। आप तो होंगे ही, लेकिन आपके जो फादरली फिगर हैं वो बहुत अच्छा लिखेंगे, ठीक है। किसी तरीके से इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रही है। किसी को बहुत ये आप पढ़ने का शौक़ है, किताब पढ़ने का शौक़ है, ठीक है, वो पढ़ेंगे, वहाँ से उनको मोटिवेशन मिलेगा। आपके किसी बातों से, आपके किसी कार्य से उनको मोटिवेशन मिलेगा, तो कहीं ना कहीं से आप उनको मदद करेंगे और आपकी हेल्प उनको मिलेगी। अचानक से जागृत होंगे और फिर ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ना जस्ट अभी मुझे एक मैसेज मिला, जहाँ पर जो है वही मैं बताऊँगी, वो है पिता और पुत्री, ठीक है। पिता और पुत्री यहाँ पर अलग से नज़र आया। पिता और पुत्री दोनों का आपका कनेक्शन है पास्ट लाइफ का कोई, और ना अधूरे कर्म है ना, कुछ अधूरे कर्म हैं, वो कर्म आपके पूरे होंगे, संतुलन बैलेंस हो जाएगा कर्मा, और कर्मा बैलेंस होने के बाद आप अपना सोल पर्पस करेंगे, और आपके थ्रू आपके जो पिता तुल्य हैं या आपके जो पिता तुल्य फादरली फिगर हैं उनको भी अपना लाइफ पर्पस, सोल पर्पस मिलेगा। यस, हॉनेस्टी इज़ द की। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी ईमानदारी से श्री हनुमान जी महाराज जी बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और आपके जो पिता तुल्य हैं, है ना, वो भी बहुत खुश हैं। आपके एंसेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किसी तरीके का कोई आपको प्रोजेक्शन फील होता है, तब आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए, मंत्र जाप कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। और बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन आपको जब लगता है, तब आप, हर समय नहीं, जब आपको बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन लगता है, तब आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्री बजरंग बाण का पाठ 1 टाइम आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ अगर टाइम आपको लगता है कि किसी ने बहुत ज़्यादा ही निगेटिविटी किया है, तब टेक डिवाइन गाइडेंस आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस तो आपको मिल ही रहा है, लगातार मिल रहा है। बस आपको अगर क्लियर नहीं है तो आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। डिवाइन प्लान पर भरोसा कीजिए, कहीं ना कहीं घूम फिर कर आपको पता चलेगा कि ये आपका लाइफ पर्पस था, ये आपका सोल पर्पस था, और आप उस पर कार्य भी कर रहे हैं, भले ही आपको क्लियर नहीं था। प्रोटेक्ट योर लव्ड वन। देखिए यहाँ पर किसी के लिए और भी यहाँ पर कितने सारे मुझे यहाँ पर सोल पर्पस और लाइफ पर्पस नज़र आ गए। अभी आपने देखा कि 2 से 3 ऐसे ही नज़र आ गए, और अभी आपको परमपिता परमात्मा जी पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान किए हुए हैं, और आप स्वयं अपने अपनों को प्रोटेक्ट करेंगे, और भी लोगों को आप प्रोटेक्शन का कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन शील्ड आपके ऑरा में बन चुका है, ठीक है, और वहाँ से आप प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से आपका लाइफ पर्पस भी प्रारंभ हो रहा है। बहुत ही अद्भुत आज की ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम और अपना वर्क जरूर मेंशन कीजिए।